हाय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एवी क्लासेस में। दोस्तों, आज यह पर चलेगा बाल विकास व शिक्षण का तीसरा पाठ दोस्तों, जिसका नाम है आनुवंशिकता तथा वातावरण। दोस्तों, यह ऐसा टॉपिक है जिसे हर कोई कहीं न कहीं कुछ न कुछ पढ़ा होगा। दोस्तों, इसके विषय में थोड़ा बहुत जानते होंगे। आइए उसी विषय का अध्ययन हम मनोविज्ञान के क्षेत्र में करते हैं कि आनुवंशिकता तथा जो वातावरण होता है यह बालक के विकास को किस प्रकार प्रभावित करता है। दोस्तों, इसका हम अध्ययन करेंगे। दोस्तों, थोड़ा विस्तार रूप से अध्ययन करेंगे, क्योंकि इसका प्रश्न कहां से और कैसे पूछ दे यह हम तब तक नहीं दे पाएंगे जब तक इसका हम विस्तार से अध्ययन नहीं करेंगे। दोस्तों, जैसे एक क्वेश्चन पूछ लिया था सीटी में। दोस्तों, पूछा हुआ प्रश्न है कि जीन क्या है। क्या जीन क्या है? जीन क्या है? उसमें ऑप्शन था यह जैविक सत्ता है, यह जैविक सत्ता है, या अजैविक सत्ता है, या सामाजिक सत्ता है, या असामाजिक सत्ता है। तो दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न भी पूछना, मतलब प्रश्न पूरे पाठ से कहीं से भी पूछा जा सकता है। दोस्तों, यह कंफर्म नहीं रहता दोस्तों, तो इसलिए इस चैप्टर को हम विस्तार पूर्वक थोड़ा थोड़ा करके अध्ययन करेंगे। और इस प्रकार अध्ययन करेंगे दोस्तों कि हमको रटने की आवश्यकता या किसी ट्रिक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे इसमें दे दिया गया जीन क्या है, जैविक सत्ता है, अजैविक सत्ता है, सामाजिक सत्ता है, असामाजिक सत्ता है। तो दोस्तों, जो जीन में इसमें है यह एक जैविक सत्ता है दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए प्रश्न कहीं से भी किसी प्रकार पूछा जा सकता है। आइए अध्ययन करते हैं वंशानुक्रम या जिसे दोस्तों आनुवंशिकता भी कहते हैं, बालक पर क्या प्रभाव पड़ता है। आइए देखते हैं आनुवंशिकता या वंशानुक्रम किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम आनुवंशिकता व वातावरण दोनों को देख लेते हैं। मतलब बालक या व्यक्ति के व्यक्तित्व या विकास को जो सर्वाधिक सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं उसे आनुवंशिकता या वातावरण कहते हैं। क्या? जब बालक के व्यक्तित्व या विकास को जो सर्वाधिक प्रभावित करते हैं उसे हम आनुवंशिकता या आनुवंशिकता और वातावरण कहते हैं। ठीक है, जैसे दोस्तों यह एक बालक हो गया, ठीक है। अब इसके जो गुण आते हैं, कुछ माता पिता से गुण आते हैं, माता पिता से गुण आते हैं, तो यह क्या हो गया, यह आनुवंशिकता हो गया, यह आनुवंशिकता हो गया। ठीक है दोस्तों, अब जिस परिवेश जिस समाज में रहकर वह अपना विकास करता है उसे वातावरण कहते हैं। यह तो थी दोस्तों साधारण भाषा में इसका अर्थ। ठीक है दोस्तों, यह दोनों जब अंतर क्रिया करके जब बालक विकास करता है, क्या करता है, बालक विकास करता है या व्यक्तित्व का विकास होता है, तो दोस्तों वही वंशानुक्रम तथा वातावरण कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो आइए देखते हैं अब वंशानुगति या आनुवंशिकता को हम अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे। तत्पश्चात फिर वातावरण को अध्ययन करेंगे, फिर दोनों को संबंधित करके देखेंगे कि बालक को कैसे प्रभावित करता है। तो आनुवंशिकता किसे कहते हैं दोस्तों, आपने थोड़ा बहुत कहीं न कहीं पढ़ा होगा। वह गुण जो अपने माता पिता का गुण बच्चों में स्थानांतरित होता है या ट्रांसफर होता है उसे आनुवंशिकता गुण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे यह एक माता पिता हो गए। ठीक है दोस्तों, यह पिताजी हो गए और यह माता जी हो गई। इनके जो गुण इनके बच्चों में स्थानांतरित होता है। ठीक ना, ये पुत्र है मान लीजिए, और कैसे कैसे गुण आएंगे, शारीरिक गुण आएंगे, मानसिक गुण आएंगे, सामाजिक गुण आएंगे, नैतिक गुण आएंगे, इत्यादि गुण। दोस्तों, ये सब जो गुण हैं इत्यादि गुण जब माता पिता से, ठीक है, जब माता पिता से या पूर्वजों से
उनके बच्चों में जब ये गुण स्थानांतरित होते हैं, यही आनुवंशिकता या वंशानुगत कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? वंशानुगति या आनुवंशिक लक्षण या आनुवंशिक गुण कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब शारीरिक में क्या आ जाएगा दोस्तों? जैसे शारीरिक में हम देखते हैं, इसमें शरीर की लंबाई आ जाएगी, चौड़ाई आ जाएगा, रंग आ जाएगा, रूप आ जाएगा। यह सब गुण दोस्तों एक पिता से या माता पिता से बच्चों में स्थानांतरित होता है। ठीक। अब मानसिक में क्या आ जाएगा? सोच आएगा, विचार आएगा, चिंतन, बुद्धि। ठीक दोस्तों, ये सब आ जाएगा। सामाजिक में उसकी जो नैतिकता आती है वह सब आ जाएगा। जो समाज द्वारा, जिसमें रहकर वो विकास करता है, समाज द्वारा जो नियमों कानूनों को बनाया जाता है उसको ग्रहण करेगा। मान लीजिए दोस्तों, सामाजिक और नैतिक या अर्जित गुण है, लेकिन जन्म के समय जब बालक में, ठीक है दोस्तों, यह समय में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। आपको लिखना हो लिख लीजिए या स्क्रीन शॉट लेना हो ले लीजिए दोस्तों। दोस्तों एक मनोवैज्ञानिक हैं वुडवर्थ और मार्क्वेस। कौन दोस्तों? दो मनोवैज्ञानिक हैं, वुडवर्थ और मार्क्वेस। इनका क्या कहना है? वुडवर्थ एंड मार्क्वेस यह क्या कहते हैं दोस्तों? यह कहते हैं आनुवंशिक गुण या आनुवंशिक लक्षण वह लक्षण होता है जो बच्चों में जन्म के समय पाया जाता है, अर्थात जन्म के समय नहीं, गर्भधारण के समय, अर्थात जन्म के 9 माह पूर्व जो लक्षण बच्चों में पाया जाता है उसे आनुवंशिक गुण या लक्षण कहते हैं। क्या दोस्तों? यह जैसे बालक है, यह अपने गर्भावस्था में, ठीक है दोस्तों, गर्भावस्था में मतलब जन्म के 9 माह पूर्व जैसे यह बच्चा गर्भावस्था में है, जन्म के 9 माह पूर्व है, इसमें जो माता पिता का गुण आता है, ठीक है दोस्तों, इसमें जो माता पिता का गुण या लक्षण पाया जाता है, यह माता पिता का गुण या लक्षण है, तो यही इसका आनुवंशिक गुण या आनुवंशिक लक्षण करता है। किसके अनुसार दोस्तों? वुडवर्थ एवं मार्क्वेस के अनुसार। ठीक है दोस्तों, आइए अब समझ गए होंगे कि आनुवंशिकता किसे कहते हैं। आइए देखते हैं आनुवंशिकता के कुछ नियम और सिद्धांत हैं, उसको हम अध्ययन करते हैं, जो विभिन्न वैज्ञानिकों या मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया है, और उस नियम और सिद्धांत के अनुसार समझेंगे कि कैसे कैसे यह नियम सिद्धांत या आनुवंशिकता वातावरण बालों को प्रभावित करते हैं। तो नियम, पहले हम नियम पढ़ेंगे, फिर सिद्धांत बाद में पढ़ेंगे दोस्तों। तो नियम के अंदर पहला नियम है समानता का नियम। ठीक, समानता का नियम। इस नियम के अंतर्गत दोस्तों यह नियम यह बताता है कि समानता, जैसे दोस्तों शब्दों से ही अर्थ समझ में आ रहा है कि समान हो, क्या समान हो। इस नियम के अनुसार यह बताता है कि माता पिता के समान जब बालक उत्पन्न होते हैं तो वह समानता का नियम कहा जाता है, या कहा जा सकता है कि जैसे माता पिता होते हैं उसी तरह बालक भी हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे समानता का नियम कहते हैं। मतलब जैसे माता पिता सेम उसी तरह बालक या बालिका। ठीक दोस्तों, यह हो गया समानता का नियम। दूसरा है दोस्तों विभिन्नता का नियम।
विभिन्नता का नियम क्या कहता है दोस्तों? जैसे माता पिता होते हैं, बालक उनसे कुछ भिन्न होते हैं। क्या? बालक उनसे कुछ भिन्न होते हैं, चाहे वह शारीरिक रूप से भिन्न हो, चाहे वह मानसिक रूप से भिन्न हो, लेकिन कुछ न कुछ थोड़ा बहुत अंतर पाया जाता है। क्या? थोड़ा बहुत अंतर पाया जाता है, थोड़ा सा अंतर पाया जाता है। दोस्तों आप लोग छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते रहिए, क्योंकि ये प्रश्न कहीं से भी किसी भी तरह से पूछा जा सकता है और आपको उस समय सोच समझकर उसका उत्तर देना होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जब माता पिता जैसे बालक या बालिका होते हैं, यहाँ पर माता पिता से कुछ भिन्न होते हैं। कौन? बालक या पुत्री जो होते हैं वो कुछ भिन्न होते हैं। तीसरा नियम है दोस्तों प्रत्यागमन का नियम। प्रत्यागमन का नियम। तो दोस्तों यह क्या कहता है? यह कहता है कि माता पिता से जो उत्पन्न संतानें होती हैं वह बिल्कुल ही अलग होती हैं, विपरीत होती हैं। क्या? यह पूरी तरह से प्रत्यागमन मतलब उल्टा होती हैं। माता पिता से उत्पन्न संतानें क्या होती हैं? बिल्कुल विपरीत होती हैं, बिल्कुल विपरीत होती हैं। ठीक है दोस्तों, माता पिता से जो संतानें उत्पन्न होती हैं वह बिल्कुल विपरीत होती हैं। यह था 3 नियम जो कि मनोविज्ञान की, यह आनुवंशिकता का नियम है। आइए अब इसके देखते हैं कि इसके कुछ सिद्धांत है, वह किस प्रकार प्रभावित होते हैं, करते हैं बालक को, वह यह बताएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जो इसके सिद्धांत हैं का, अब इसके हम सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। आनुवंशिकता के सिद्धांत। तो दोस्तों इसके सिद्धांत क्या कहता है? सिद्धांत मतलब वह होता है कि दोस्तों जिस तरह से, मतलब ये सार्वभौमिक सत्य, मतलब बालक का उस तरह से विकास करना कंफर्म है। यह विभिन्न वैज्ञानिकों ने या मनोवैज्ञानिकों ने अपना अध्ययन करने के पश्चात इसे सही साबित किया है और उसी को सिद्धांत नाम दे दिया गया है कि आनुवंशिकता का सिद्धांत। पहला है दोस्तों जनन द्रव्यों का, जनन द्रव्यों का। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों स्पर्म, पिता का स्पर्म प्लस माता का ओवम। जनन द्रव्यों के निरंतरता का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत। दोस्तों जैसा कि नाम से ही पता है कि जनन द्रव्य किसे कहते हैं, और इसे लाया कौन था दोस्तों? इसे लाए थे सिद्धांत बीजमैन जी ने लाया था। कौन? इनका बीजमैन नाम है, बीजमैन कभी कहीं कहीं नाम पाया जाता है, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है दोस्तों। जनन द्रव्यों के निरंतरता का सिद्धांत। जनन द्रव्य किसे कहते हैं दोस्तों? जो पुरुष में शुक्राणु पाए जाते हैं और माता में जो अंडाणु पाए जाते हैं, इसे जनन द्रव्य कहा जाता है। जनन द्रव्य उसे कहते हैं दोस्तों जिससे मानव शरीर का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, जिससे मानव शरीर का निर्माण होता है उसे जनन द्रव्य कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस सिद्धांत के अनुसार यह जनन द्रव्य निरंतर गति से, मतलब ये रुकता नहीं है, निरंतर गति से आगे बढ़ता रहता है। जैसे दोस्तों जब हमारे पूर्वजों के जनन द्रव्यों से माता पिता का निर्माण होता है, माता पिता के जनन द्रव्यों से उसके पुत्र का निर्माण होता है, फिर उसके पुत्र के जनन द्रव्यों से उसके पुत्र का निर्माण होता है। अर्थात यह एक पीढ़ी से जनन द्रव्य दोस्तों क्या है? जनन द्रव्य दोस्तों एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी, जैसे यह फर्स्ट पीढ़ी हो गया,
और यह सेकेंड पीढ़ी हो गया, और यह थर्ड पीढ़ी हो गया। इसी तरह दोस्तों यह स्थानांतरित या ट्रांसफर होता रहता है दोस्तों एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, और इसी के द्वारा मानव शरीर या बालक शिशु का शरीर का निर्माण होता है। तो दोस्तों इस प्रकार यह सिद्धांत दिया था, किसने दिया था? बीजमैन साहब ने दिया था। उन्होंने कहा था कि जो हमारे स्पर्म और शुक्राणु जनन द्रव्य होते हैं यह कभी नष्ट नहीं होते हैं, यह पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं और नए शिशु का शरीर का निर्माण करते रहते हैं। दोस्तों यह हो गया पहला सिद्धांत। आइए देखते हैं दूसरा सिद्धांत कौन सा है दोस्तों। तो दूसरा सिद्धांत है दोस्तों उपार्जित गुणों का। किसका? उपार्जित गुणों के असंचरण का सिद्धांत। इसे भी लाए थे बीजमैन जी ने लाया था। आइए देखते हैं उसमें क्या है, उसमें उन्होंने क्या बताया था। दूसरा है दोस्तों उपार्जित गुणों का असंचरण का नियम। असंचरण का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, इसे किसने लाया था? इसे भी बीजमैन साहब ने ही लाए थे। दोस्तों नाम जरूर याद रखिएगा कि कौन सिद्धांत किसने लाया था, यह परीक्षा में पूछा जा सकता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ उपार्जित से मतलब आप क्या समझ रहे हैं? वह गुण जो जन्म के पश्चात आके अर्जित किया जाता है उसे उपार्जित या अर्जित गुण कहते हैं। तो उपार्जित गुणों का असंचरण का सिद्धांत, मतलब असंचरण मतलब दोस्तों जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में न जाए। क्या? जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर न ट्रांसफर हो या स्थानांतरित न हो, उसे असंचरण कहते हैं। मतलब यहाँ से यहाँ जो नहीं जाता है उसे असंचरण कहते हैं। तो दोस्तों इस सिद्धांत के अनुसार इन्होंने कहा है कि माता पिता का अर्जित गुण, जो माता पिता जन्म के पश्चात गुण को अर्जित करते हैं वह गुण उनके बच्चों में नहीं जाता। क्या दोस्तों? जो माता पिता जन्म के पश्चात गुणों को अर्जित करते हैं वह गुण उनके बच्चों में नहीं जाता। ठीक है दोस्तों, जैसे कुछ शारीरिक गुण हो गए, सामाजिक कुछ गुण हो गए, यह गुण जब बच्चों में स्थानांतरित नहीं होता है उसे कहते हैं उपार्जित गुणों का असंचरण का सिद्धांत। बीजमैन ने कहा था, साधारण सी भाषा में बीजमैन साहब ने कहा था कि वह गुण जो माता पिता समाज में आकर अर्जित करते हैं या जन्म के पश्चात अर्जित करते हैं वह गुण उनके बच्चों में स्थानांतरित नहीं होता है। दोस्तों यह था दूसरा सिद्धांत। आइए देखते हैं तीसरा सिद्धांत क्या है दोस्तों। तो तीसरा सिद्धांत है दोस्तों उपार्जित गुणों का संचरण का नियम। तो दोस्तों वहां असंचरण था और यहाँ संचरण है। संचरण का नियम या का सिद्धांत किसे लाया था दोस्तों? इसे लाए थे प्रसिद्ध वैज्ञानिक लैमार्क। ठीक है दोस्तों, इन्होंने अध्ययन किया है, इन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है कि हमारे अर्जित गुण हमारे बच्चों में स्थानांतरित नहीं होते हैं। कुछ ऐसे गुण होते हैं, अर्जित गुण होते हैं जो माता पिता से उसके बच्चों में स्थानांतरित होते हैं। दोस्तों उन्होंने जिराफ पर अध्ययन किया था। अध्ययन करने के पश्चात अपना सिद्धांत दिया था दोस्तों। तो दोस्तों 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, तत्पश्चात इसके बाद अगले वीडियो को क्रमशः आप देखते रहिएगा। ठीक दोस्तों।